जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग में आपको एक सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुंह देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुंह देखा जाए। मित्रों, समझना, आज लोगों के समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है वह शिव महापुराण में इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी भी पत्नी मर गई हो, सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर तुम्हें यह मालूम है कि उसकी पत्नी मर गई है। अगर वह बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई है। बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं है, मांग में भी सिंदूर नहीं है, पर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं सुबह सुबह उस स्त्री का मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। इसका संबंध किसके साथ कितना है यह ईश्वर ने पहले से लिख दिया है। तुम किसी का मुंह देखकर यह निर्णय नहीं ले सकते गलत है या सही है। यदि इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने से यह अपशगुन होता तो मेरे श्याम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे तो उनकी 3 पत्नियां विधवा हो गई थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था क्या? भगवान श्री राम ने मुख नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि है, हमारी दुष्टता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आती है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुणात्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति भी गया पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित कर रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तक चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पुण्य करती है, उसका आधा काट कर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। एकादशी व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन करो, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाए। जब एक रह जाता है और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है एक न एक दिन जाना है, जब एक रह जाता है तो उसके हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिवा शिवा कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहो, किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, यह आपके गुण नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा किस कारण से एक समय से पहले विधवा होती है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिसमें यह पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों न हो, किंतु वह एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से
भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उनकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया, किंतु सेठ की एक पुत्री जो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख से जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा था वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उनके पिता की धन संपत्ति देखी थी। उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ था। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से उसे ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्नति और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी ही पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पे भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी गायत्री से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात तो वह घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित गायत्री के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। गायत्री ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से भगा दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर पर आया। उसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर गायत्री के पिता ने विश्वविकृत दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को गायत्री से विवाह करने के लिए पूछा तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर गायत्री उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसे ही आज्ञा देने लगी। गायत्री अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से खुद के पैर दबवाने लगी। गायत्री स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर गायत्री का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने गायत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानती। गायत्री अपनी ही मनमानी करती रहती थी। इसकी मां ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पत्नी को अपने पति के साथ कभी भी असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपनी माँ की एक न सुनती। वह जानबूझकर अपने पति का अपमान करने लगी थी। रोज का नियम था उसके लिए पति की बुराई करना, गाली देना, उसे नाम लेकर पुकारना और तरह तरह से उसे नीचा दिखाना। उसका पति पूरी तरह से तंग आ चुका था। एक दिन उसने गहराई से सोचा और फिर चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। बिना किसी को बताए वह घर से निकल गया।
और गायत्री को त्याग कर वन की ओर चला गया। वहां जाकर उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसका मानना था कि शास्त्र सही कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट और मनमर्जी करने वाली पत्नी का साथ छोड़ देना चाहिए, वरना वह उसके पापों में भी भागीदार बनता है। घर पर गायत्री ने अपने पति को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। बेफिक्र होकर वह अपने मायके में रहने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी माँ ने बार बार समझाया, बेटी जाकर अपने पति से माफी मांगो और उन्हें वापस ले आओ। तब गायत्री एक बार भी नहीं सुनी। वह अक्सर कहती, छोड़ो माँ, वैसे भी वह तो मेरा भीख मांगा पति है कि उससे शादी करके मैंने उस पर बड़ा एहसान किया है। वह मूर्ख है जो मुझे छोड़कर भाग गया। ऐसे पति के साथ रहने से तो अच्छा मैं अकेले ही रहूं। देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ, कोई भी पुरुष मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। गायत्री की इस अकड़ को बेपरवाही से उसकी माँ का दिल टूट गया था। इधर गायत्री का पति वन में ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गया था। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उसने अपना जीवन तपस्या में लगा रहा। उधर गायत्री के जीवन में अचानक बड़ा उलटफेर आया। उसके पिता की राजमहल में चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। राजा को जब यह खबर मिली तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने गायत्री के पिता की सारी संपत्ति छीनकर उसे जेल में डलवा दिया। इस घटना ने गायत्री और उसकी माँ को रातों रात भिखारी बना दिया। अब उन्हें दूसरे के घरों में मजदूरी करना, अपना पेट पालना पड़ता था। तब गायत्री को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उसकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी थी, तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने गायत्री पर हमला कर दिया और उसी क्षण गायत्री के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत गायत्री को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब गायत्री यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापनी महिला है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसके बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। या उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर गायत्री नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद गायत्री को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप गायत्री ने किए थे, उसी पाप के कारण गायत्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ। जिन महिलाओं के अंग में ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मध्यमाया, तू दीर्घा या भार्या, हाँ निर्बध, अनामिका, हर्षवा, भदेवी, शुभा नारी, पथुपासिनी, दुर्भाग्या। इस श्लोक से भगवान विष्णु ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए। यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हों, उस पर नसें दिखाई न देती हों, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह महिला शुभ भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर का अंगूठा गोल मांसल हो, तो वह महिला पवित्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला कलेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपता हो, तो वह महिला गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचार अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, तो एक दूसरे के नजदीक हों, उंगलियां गोल एवं सीधी हों, नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। अब मैं विधवा महिलाओं के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हों, तो अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो उस महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि महिलाओं की आंख बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि महिला के पैर मांस रहित हो, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली
बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज़्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटते हुए चलती है, वह धम-धम आवाज़ करती है तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सावित्री समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले विधवा हो जाती है। एक पतिव्रता महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उनकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला को कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई। उम्मीद है आप सबको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल विधि तिवारी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।